फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है माइकलसन्स और मोरले एक्सपेरिमेंट। माइकलसन्स मोरले एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये जान लें कि इसका एम क्या था, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट का एम क्या था। देखिए, एवरी वेव इज प्रोपगेटेड इन अ मीडियम। देखिए, जो होती है प्रत्येक जो वेव होती है हमारी, वो किसी ना किसी मीडियम में ही प्रोपगेट होती है, ठीक है। जैसे साउंड वेव हो गई, वाटर वेव हो गया, ठीक है। और भी हमारी वेव्स होती हैं जो किसी ना किसी मीडियम में ही प्रोपगेट होती हैं, ठीक है। तो जो लाइट है हमारी, वो भी एक हमारी वेव है, तो वो भी किसी ना किसी मीडियम में ही प्रोपगेट होगी, ऐसा कहा था माइकलसन्स और मोरले ने, ठीक है। ये दो अलग अलग वैज्ञानिक्स हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जो हमारी लाइट की रेज हैं वो भी किसी ना किसी मीडियम में प्रोपगेट होंगी। तो उन्होंने एक मीडियम मान लिया ईथर, तो उन्होंने कहा कि लाइट रेज ईथर मीडियम में प्रोपगेट होंगी। तो अब उन्होंने ये जो इमेजिनरी ईथर मीडियम माना हुआ था उन्होंने लाइट रेस को प्रोपगेट करने के लिए, उसे कैलकुलेट किया। उसे कैलकुलेट करने के लिए ही उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया, जिस एक्सपेरिमेंट को माइकलसन्स मोरले एक्सपेरिमेंट बोला गया, ठीक है। तो अब ईथर की प्रेजेंस, इसका एम क्या था माइकलसन्स मोरले का एक्सपेरिमेंट का एम था हमारा कि प्रेजेंस ऑफ ईथर फाइंड करना, ठीक है। तो अब हम देखते हैं किस तरह से इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को किया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ माइकलसन्स मोरले एक्सपेरिमेंट इज एज शोन इन द फिगर। इस फिगर में आपको माइकलसन्स मोरले के एक्सपेरिमेंट का जो ये डायग्राम दिखाया गया, किस तरह से उन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ था माइकलसन्स मोरले का, ठीक है। देखिए, यहाँ पे हमारी दो ये प्लेटें हैं, तो हम इसको दो डायग्राम्स इसमें कनेक्ट करके बताएं। तो पहले हम आपको सेपरेट दोनों बताते हैं ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास पहले ये डायग्राम था, पहले ये अरेंजमेंट था, ठीक है। चलिए इसकी लैंग्वेज देखते हैं, आखिर ये डायग्राम की लैंग्वेज क्या है। मान लीजिए ये जो अरेंजमेंट था, ये अरेंजमेंट कैसे सेट हुआ। देखिए, सबसे पहले क्या था, यहाँ पे हमारा एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट एस इज प्लेस्ड एट ए नैरो स्लिट फ्रॉम ए फाइन एंड पैरेलल बीम। तो देखिए, आपके पास क्या है, आपके पास एक सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। एस मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, जहाँ से क्या निकलती है, ये क्या है, हमारा सोर्स है, लाइट सोर्स है, तो यहाँ से क्या निकलेगी, लाइट निकलेगी। तो यहाँ से हमारी रेज निकलती है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट जो है हमारा, वहाँ से हमारी मोनोक्रोमेटिक रेज निकलती हैं। और ये हमारा क्या है, ये हमारी सेमी सिल्वर्ड प्लेट है, ठीक है। इसका जो हाफ पोर्शन है, हमने सिल्वर्ड इसे हमने क्या किया, पेंट किया हुआ है, ठीक है। हाफ पोर्शन को पेंट किया हुआ सिल्वर से, ठीक है। तो ये हमारा हाफ पोर्शन ही क्यों पेंटेड है, क्योंकि ये हमारी क्या होती हैं, जो रेज आती हैं वो कुछ पार्ट जो होता है वो हमारा रिफ्लेक्ट हो जाता है, और कुछ पार्ट जो होता है वो ट्रांसमिट हो जाता है। अगर हम इसे सेमी सिल्वर्ड ना बनाएं तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा, ठीक है। दोनों ही चीज़ें इसमें नहीं हो पाएंगी, तो हमें दोनों ही चीज़ें करनी है। हमें रिफ्लेक्ट भी करना है लाइट रे को, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से जो निकली है हमारी लाइट रेस, उन्हें हमने क्या करना है, रिफ्लेक्ट भी करना है और ट्रांसमिट भी करना है। तो ठीक है, तो ये हमने क्या बना रखा है, सेमी सिल्वर्ड। और ये जो हमारी सेमी सिल्वर्ड प्लेट है उसे हमने पी नाम दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो सेमी सिल्वर्ड प्लेट है वो हमारी हॉरिजेंटल से 45 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। ये हमारी 45 डिग्री का एंगल बनाती है। और ये हो गई हमारा सोर्स ऑफ लाइट, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। सेकेंड ये हो गई हमारी सेमी सिल्वर्ड प्लेट, ठीक है। अब ये जो हमारा ये M1 है, ये हमारा मिरर M1 है और ये मिरर M2 है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से जैसे ही हमारी लाइट रेज निकलती हैं, वैसे क्या होता है, ये सेमी सिल्वर्ड प्लेट से पैरेलल लाइट रेज निकलती हैं और ये सेमी सिल्वर्ड प्लेट से टकराती हैं। और कुछ पार्ट इसका क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है जो मिरर M2 से टकराता है, ठीक है। और वापस क्या होता है, फिर से यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और कुछ पार्ट क्या होता है, ट्रांसमिट हो जाता है जो मिरर M1 से टकराता है और फिर से क्या हो जाता है, वापस जाता है। और जो हमारी ये लाइट रेज है वो किसकी वेलोसिटी से मूव कर रही है, लाइट की वेलोसिटी से, ठीक है। तो ये c वेलोसिटी से ही गई थी और c वेलोसिटी से ही वापस आ गई। तो ये मिरर M1 की ओर भी c वेलोसिटी से ही गई थी और c वेलोसिटी से ही वापस आ गई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इस अरेंजमेंट का लैंग्वेज, ठीक है। देखिए, अब ये लाइट रेज हमारी वापस क्यों आई, क्योंकि देखिए ये जो हमारा मिरर M1 है और मिरर M2 है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। जब हमारे कुछ पार्ट, ये जो हमारी पैरेलल बीम्स हैं, पैरेलल रेज हैं, वो उनका जब कुछ पार्ट M2 से टकराता है तो वापस आ जाता, उनका जो फिर से क्या करता है, M2 जो होता है मिरर, वो उसे रिफ्लेक्ट कर देता है और वो दोबारा हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्ट होकर
यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। उसी तरह से मिरर M1 पे टकराता है और मिरर M1 भी क्या करता है, उसे रिफ्लेक्ट कर देता है लाइट रेस को, ठीक है। तो ये जो हमारा मिरर M1 और M2 है वो कोहेरेंट सोर्स की तरह कार्य करने लगते हैं, ठीक है, वर्क करने लगते हैं। किसकी तरह? कोहेरेंट सोर्स की तरह। क्यों? क्योंकि लाइट रेस गई और वापस आई, तो ऐसा लगता है यहाँ से ही हमारी लाइट रेस क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो जहाँ से लाइट रेस प्रोड्यूस होती है उन्हें कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं। तो जो हमारा मिरर M1 और M2 है वो हमारे कोहेरेंट सोर्स की तरह काम करने लगते हैं, ठीक है। अगर हम मान लें कि हमारा जो सोर्स, मतलब ये जो सेमी सिल्वर प्लेट है और M2 मिरर है, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, L है, ठीक है। और ये सेमी सिल्वर प्लेट यहाँ से और इस दूसरे वाले M1 मिरर के बीच की डिस्टेंस भी L है। तो हम अगर टाइम निकालें, टाइम क्या निकालेंगे, P, जो हमारी सेमी सिल्वर प्लेट P है, P से M2 तक जाने और M2 से वापस आने में लगा समय, और P से ही M1 तक जाने और M1 से वापस आने में लगा समय अगर हम निकालें तो देखिए क्या आएगा। चलिए अपनी फिर से अपने नोट्स की ओर चलते हैं। अभी मैंने आपको माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट बताया, तो उसका ये डायग्राम मैंने आपको अभी सेपरेट दिया था, जैसे अलग मैंने बताया था, सिर्फ ये P प्लेट रखे और ये मिरर M1 और M2 रखे। अभी ये जब हमारा मूव करेगा तब ये जो हमारा डैश डॉटेड लाइन से मैंने बताया हुआ है वो जब मूव करेगा तब की बात है, ठीक है। अभी तो फिलहाल आप उतना डायग्राम समझ लें। तो ये माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, फिर मैंने आपको इसकी लैंग्वेज बताई जो ये लिखी हुई है, आप स्क्रीनशॉट लेते चलें, बिकॉज मैं नोट्स भी प्रोवाइड कराती हूँ ताकि आप अच्छे से मैनेज कर सकें, लिख भी सकें, एग्जाम्स में आप अपना अच्छा, मतलब अच्छी तरीके से लिख सकें, ठीक है। तो ये हो गए हमारे स्क्रीनशॉट ले लें आप, ये हो गए हमारे नोट्स, ठीक है। जो मैंने बोला है सेम वही लिखा हुआ है, ठीक। तो चलिए अब इधर आया है हम, ये हो गया आपका पूरी मैंने लैंग्वेज जो आपको बोली हुई है वो यहाँ तक हो गई। तो क्या बोला था मैंने आपको लास्ट में, द सेपरेट लाइट बीम्स फ्रॉम P टू M1 एंड कम बैक टू P। P से M1 तक जाने, देखिए P से M1 तक जाने और P पर वापस आने, ठीक है। P से M1 तक जाने और P पर वापस आने, P से M2 तक जाने और M2 से P पर वापस आने में हमें क्या निकालना है, M2 तक वापस आने में लगा समय निकालना है, ठीक है। द टाइम टेकन बाय द सेपरेट लाइट बीम्स फ्रॉम P टू M1 एंड कम बैक टू P एंड P टू M2 एंड कम बैक टू P विल बी, कितना टाइम होगा, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा बड़ा एक्सपेरिमेंट है, थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है इसका, तो इसलिए मैं आपको क्या है कि थोड़ा इसी से बता दे रही हूँ, बिकॉज मैंने साफ लिखा हुआ है, आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए टाइम अगर मैंने निकाला, आपने पढ़ा हुआ है टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। समय बराबर दूरी बटे चाल, आपने हिंदी में पढ़ा होगा, दूरी बटे चाल। दूरी हमारी क्या हो गई, देखिए दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी गई हमारी, देखिए दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी हो गई P से M1 तक गए, L डिस्टेंस तय की, ठीक है। M1 से फिर से P पर आए तो फिर से L डिस्टेंस तय की, ठीक है, L डिस्टेंस मेजर की, तो 2L हो गई टोटल डिस्टेंस। तो उसी तरीके से जब M2 तक हम जाएंगे, M2 तक जाएंगे तो P से M2 तक गए और M2 से P पर आए तो फिर 2L डिस्टेंस हमने मेजर की, ठीक है। तो इस तरह से हमारी डिस्टेंस कितनी हो गई, 2L हो गई, ठीक है। और कौन सी कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है हमारा जो पार्टिकल है, सॉरी हमारी जो लाइट रेज है वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, c वेलोसिटी से, क्योंकि लाइट रेज है तो लाइट की वेलोसिटी से मूव करेंगी, वेलोसिटी कितनी है हमारी c, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हमने रख दिया तो 2L अपॉन c आ गया टाइम, ठीक है। इतना ही टाइम हमारा T1 होगा और इतना ही टाइम T2, मतलब M2 फ्रेम तक जाने में भी डिस्टेंस हमारी कितनी थी, 2L ही तो थी। L तक L डिस्टेंस पे गया और L डिस्टेंस से वापस आ गया तो हमारी क्या थी, 2L थी, 12। और वेलोसिटी भी वही थी हमारी, क्या थी, जो हमारी वेलोसिटी थी, लाइट की वेलोसिटी थी, तो c रख दिया, ठीक है। तो 2L अपॉन c आ गया T1 T2। अब अगर हम T1 और T2 का डिफरेंस निकाल लें, डेल्टा T, तो ये 0 हो जाएगा, 2L अपॉन c माइनस 2L अपॉन c तो 0 हो जाएगा, ठीक है। टाइम T1 माइनस T2 का डिफरेंस, ठीक है। तो ये हमारा टाइम डिफरेंस जो आ गया वो 0 आ गया। So the effective part difference between them will be, effective part difference का आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, part difference is equal to होता है c into delta t, time difference into velocity of light, ठीक है। तो c का मल्टीप्लाई हो जाता है डेल्टा t में, ठीक है। आपका क्या है, डेल्टा t का मान 0 है तो c का मल्टीप्लाई हो जाएगा, पार्ट डिफरेंस भी आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। Now let the semi-silver plate P plane mirror M1 and M2 be moved with the velocity v
अब कह रहे हैं कि जो जो हमारी सेमी सिल्वर प्लेट P थी और जो हमारे मिरर M1 और M2 थे वो किस वेलोसिटी से मूव करने लगे, V से। अभी किसी भी वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहे थे, ठीक है। अभी जो हमारे प्लेन मिरर M1 और M2 थे, M2 सेमी सिल्वर प्लेट P और जो हमारा ये था M1 था, ठीक है। ये तीनों ही क्या थे, अपनी जगह पे फिक्स थे, लेकिन अब क्या है, ये V वेलोसिटी से मूव करने लगे। अगर ये V वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, V वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, सो द टाइम टेकन बाय द लाइट बीम फ्रॉम P टू M1 एंड कम बैक टू P विल बी। अब क्या होगा, अगर मान लीजिए ये P, M1 और M2 अगर मूव करने लगे तो कैसा डायग्राम होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं तो कैसा डायग्राम होगा। तो पहले जो डायग्राम था हमारे पास वो कुछ इस तरह से था, ठीक है। अब ये जो हम कह रहे हैं कि M2, M1 और P जो हमारी सेमी सिल्वर प्लेट है वो V वेलोसिटी से मूव करने लगी। अगर ये मूव करने लगी, देखिए क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए P प्लेट मूव करी V वेलोसिटी से, तो ये कुछ आगे आ जाएगी, ठीक है। कुछ आगे आ गई, मान लीजिए ये यहाँ पे आ गई, ठीक है। मान लीजिए ये P प्लेट हमारी यहाँ पे आ गई, जिसका नाम हमने क्या रख दिया, P डैश रख दिया, ठीक है। P डैश हमने इस प्लेट का नाम रख दिया P डैश, ठीक है। अब ये जो हमारा M2 मिरर था वो कुछ, क्योंकि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो M2 मिरर हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कुछ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे आ गया हमारा M2 मिरर। मान लीजिए M2 मिरर आपका यहाँ पे आ गया, जिसका हमने नाम क्या रख दिया, M2 डैश, ठीक है। अब हम जानते हैं, अब हम और आपका जो मिरर M1 था वो V वेलोसिटी से मूव करके यहाँ पे था और यहाँ पे आ गया, ठीक है, जिसका नाम हमने M1 डैश रख दिया, ठीक है। तो ये हमारा M2 डैश यहाँ पे आ गया, M1 डैश यहाँ पे आ गया, और जो हमारी P प्लेट थी सेमी सिल्वर प्लेट वो यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है so the time taken by the light beam from P to M1 and come back to P will be। अब हमें टाइम निकालना है P से M1 तक जाने और वापस आने का, ठीक है। तो P से M1 तक जाने, ये हमारी, अब हमारी प्लेट तो इस पोजीशन पे है, तो देखिए P से M1 तक जाने और फिर M1 से वापस आने, जैसे कि हमने पहले भी निकाला हुआ है, यहाँ से टाइम हमने निकालो P से M1 तक जाने और M1 से वापस आने, जबकि जो हमारा P सेमी सिल्वर प्लेट है वो V वेलोसिटी से मूव कर रही हो, और ये जो हमारा M1 मिरर है वो भी हमारा V वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, ठीक है। अगर ये दोनों चीज़ें ही मूव कर रही हैं, देखिए लाइट रेस प्रोड्यूस होगी यहाँ से चली C वेलोसिटी से, और ये जो हमारी सेमी सिल्वर प्लेट है वो भी V वेलोसिटी से जाएगी। तो ये वाली जो हमारी लाइट रे है और ये जो हमारा सेमी सिल्वर प्लेट है, दोनों ही क्या है, मूव कर रही हैं, एक C वेलोसिटी से, एक V वेलोसिटी से। तो यहाँ पे हमारे गैलीलियन का ट्रांसफॉर्मेशन के रूल के अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी C माइनस V, ठीक है। तो जो हमारी वेलोसिटी आएगी वो आएगी C माइनस V, ठीक है। अब क्या होगा, जब हम वापस निकालेंगे कि M1, अब हमारा क्या है, M1 से P तक वापस जब लौट के आएगी हमारी रे लाइट रे, तो जब टाइम निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा, तो जब वेलोसिटी निकालेंगे तो M1 से जब P तक लौट के आएगी, तो जो हमारी ये प्लेन मिरर सेमी सिल्वर प्लेट जो थी हमारी वो V वेलोसिटी से इस ओर मूव कर रही है और हमारी लाइट रे इधर जाएगी, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे, और जब अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वेलोसिटी क्या होगी, C प्लस V, ठीक है। तो वेलोसिटी जुड़ जाती है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, तो हमारी वेलोसिटी हो जाएगी C प्लस V, ठीक है। तो जाने में इतना टाइम लगेगा, डिस्टेंस कितनी थी, डिस्टेंस तो L मेंटेन ही रहेगी, क्यों, देखिए क्योंकि दोनों ही, चाहे हमारी ये सेमी सिल्वर प्लेट आगे चली जाए, तो जब भी हमारी सेमी सिल्वर प्लेट आगे जाएगी तो मिरर भी आगे जाएगा, ठीक है। और मिरर पहले भी हमने देखा था, मिरर M1 और सेमी सिल्वर प्लेट के बीच की डिस्टेंस L थी, तो अगर ये एक साथ V वेलोसिटी से आगे को मूव कर जाएंगे तब भी तो इनके बीच की डिस्टेंस L ही बनी रहेगी, तो डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारी जाने में भी L थी और वापस आने में भी L होगी, तो सिर्फ वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो डिस्टेंस हमारी क्या हो गई, L हो गई। दोनों ही जाने में लगा हुआ टाइम ये हो गया हमारा, और वापस आने में लगा हुआ टाइम ये हो गया, ठीक। अब हम इसे चलिए सॉल्व कर लेते हैं। हमने इसका एलसीएम ले लिया, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर, ठीक है। C माइनस V, C प्लस V क्या होता है, C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर, L ऐसे ही रहने दिया, यहाँ पे C प्लस V आ जाएगा, यहाँ पे C माइनस V, तो काटा तो V माइनस V और प्लस का V कट गया, तो C बचा, ठीक है। 2 C बचे, कटा नहीं है C, तो 2C हो गया, और ये L था, तो 2LC अपॉन C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर हो गया, ठीक है। ठीक है, तो मान लीजिए आपने क्या किया, C स्क्वायर इसमें से कॉमन कर लिया, C स्क्वायर जब कॉमन कर लिया तो एक C से एक C कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, C स्क्वायर नीचे कॉमन कर लेंगे अगर हम C स्क्वायर, तो क्या बचेगा,
तो हमारा बचेगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और बाहर क्या आ जाएगा सी स्क्वायर। तो एक सी स्क्वायर से एक सी कट जाएगा तो नीचे बचेगा ओनली सी ब्रैकेट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2l अपॉन सी और ब्रैकेट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, ये 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये देखिए 2l अपॉन सी वैसे ही रहने दिया, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर जो हमारा नीचे था उसे हमने क्या किया ऊपर ले गया, तो ये पावर क्या हो गई -1 हो गई। ठीक है, जब ये -1 पावर हो गई तो अब देखिए x माइनस, ठीक है, तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n का। ठीक है, तो क्या होता है 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 हो गया ऐसे ही प्लस एन एक्स क्या हो जाएगा हमारा, n हमारा 1 है, 1 हो गया और ये x कितना है वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगा। ठीक है, एन एक्स स्क्वायर, n तो 1 है हमारा और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का, v की पावर 4 अपॉन सी की पावर 4। ठीक है, बाकी आप आगे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना हो जाएगा 2l अपॉन सी 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब बाकी की चीज़ों को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी होती है, नॉर्मल जो वेलोसिटी होती है, जैसे जो हमारा मिरर था, सेमी सिल्वर प्लेट थी, वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, वो लाइट के रिस्पेक्ट में इनकी जो वेलोसिटी होती है बहुत कम होती है, बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो v अपॉन सी की वैल्यू तो और भी कम होगी। ठीक है, और भी कम होगी अगर, तो हम क्या कर सकते हैं, इस आगे के जो डिजिट्स हैं जो स्क्वायर में जा रहे हैं और छोटे होते जाएंगे लगातार, तो इनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हम यहाँ तक सिर्फ ले लेते हैं। ठीक है, इतना पोर्शन हम ले लिया, इसे बोल लिया हमने सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। ये हमारा टाइम निकल आया मिरर m1 तक जाने और मिरर m1 पर वापस आने में लगा समय। ठीक है, जबकि हमारा मिरर m1 m2 और सेमी सिल्वर प्लेट मूव कर रही थी विद द वेलोसिटी v। ठीक है, तो चलिए द टाइम टेकन बाय द लाइट बीम्स फ्रॉम p डैश टू m2 डैश, अब p डैश से m2 डैश तक जाने और रिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द मिरर m1 डैश विल बी, अब टाइम कितना लगेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए इससे पहले जब हमने टाइम अभी निकाला, जब मूव कर रही थी हमारी, अब वो जो रुकी हुई स्टेशनरी पोजीशन पे थे हमारे मिरर m1 m2 सेमी सिल्वर प्लेट, वो छोड़ दीजिए। ठीक है, अब जब मूव कर रही तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी तो हमने निकाला P से m1 तक जाने और m1 से P तक वापस आने में। देखिए ये क्या है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही थी, तो हमने इजिली डिस्टेंस और वेलोसिटी निकाल के टाइम निकाल लिया। ठीक है, अब जो हमारा मिरर है वो इस पोजीशन पे आ गया है। ठीक है, अब P डैश से m2 डैश तक जाने और m2 डैश से, देखिए क्या कह रहा है, हमारी लैंग्वेज कहती है द टाइम टेकन बाय लाइट बीम फ्रॉम P डैश टू m2 डैश, P डैश से m2 डैश तक जाने। ठीक है, ये P डैश है हमारा और ये m2 डैश है। ठीक है, तो लाइट रेस कैसे जाती है अब जब m2 डैश मिरर पर टकराएंगे, अभी तो m1 डैश पे हमने टाइम निकाली, m2 डैश पे जब जाएंगी तो देखिए कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो अब देखिए जैसे ही लाइट रेज यहाँ से निकली वैसे देखिए क्या होता है, अभी जो हमारी m2 पे जा रही थी वो इस मिरर पर टकरा रही थी, m2 पे जा रही थी और m2 से जब रिफ्लेक्ट कर रहा था दोबारा तो फिर से यहाँ पे आ जा रही थी। अब क्या होगा, ये जो ये सेमी सिल्वर प्लेट है, यहाँ से लाइट रेज हमारी प्रोड्यूस होंगी और ये m2 पर टकराएंगी। ठीक है, ये थोड़ा डायग्राम मुझसे थोड़ा इधर हो गया है, आप सही बना लीजिएगा ताकि ये लाइट रेज क्या होगा आपकी एकदम सीधी जाए। ठीक है, यहाँ पे जाती है m2 से जाके टकराती हैं और m2 क्या करता है, इसे रिफ्लेक्ट करके इसी डायरेक्शन में नहीं भेज देता है, m2 इसे रिफ्लेक्ट करता है और यहाँ ये जो रेज है हमारी वो टकराती हैं हमारे m1 पर। ठीक है, m1 मिरर पर टकराती है, m1 मिरर पर टकरा के फिर ये कुछ इस तरह से यहाँ पे आके यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, सेमी सिल्वर प्लेट पर पहुंच जाती हैं। तो इनका जो इन्होंने जो तय किया रास्ता वो कुछ इस तरह से हो जाता है। तो ये देखिए मान लीजिए m2 डैश है, यहाँ से निकली हमारी रेज, यहाँ पे टकराई और ये इसने m2 डैश ने अभी इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं किया, इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट किया जब m2 ने, तो क्या हुआ, ये m1 डैश पर टकराई और फिर से हमारी क्या हो गई, यहाँ पे आप पहुँच गए। ठीक है, क्योंकि यहीं पर पहुँचना होता है। तो डिस्टेंस कितनी उन्होंने तय की, इतनी तय की। ठीक है, ये चीज़। ठीक, तो अब हम ये निकालेंगे, तो हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना पड़ता है, हमें निकालना पड़ता है टाइम निकालना होता है। ठीक है, टाइम निकालना होता है, देखिए क्या है, टूवर्ड्स मिरर m1 डैश विल बी, टाइम कितना हो जाएगा, हम टाइम t2 निकाल रहे हैं क्योंकि मिरर m2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने आपको बताया जो डिस्टेंस होगी, मतलब जो दूरी होगी p से m2 के बीच की, ठीक है, या p से m1 के बीच की, वो रिमेन्स कांस्टेंट बन जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों ही मिरर और सेमी सिल्वर प्लेट दोनों ही क्या कर रही हैं, v वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, तो डिस्टेंस में कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। ठीक है, कोई भी चेंजमेंट जब नहीं आएगा
तो चलिए देखिए डिस्टेंस तो वही रहेगी, जाने में लगा समय l हो गया और आने में लगा समय कितना हो गया, l हो गया, तो 2l हो गई डिस्टेंस, 2l हो गई। अब हमारी क्या निकालनी है, हमें वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, वेलोसिटी निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे समय बराबर दूरी बटे चाल से, तो चाल निकालनी है तो कितनी दूरी तय की, आखिर सॉरी कितनी चाल से दूरी तय की, दूरी तो 2l तय की, लेकिन कितनी चाल से, कितनी वेलोसिटी से तय की। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक गए, फिर यहाँ से वापस आके इधर आ गए, तो टोटल ऐसे इतनी डिस्टेंस तो तय की। तो ये पहले c वेलोसिटी से गए थे। ठीक है, और ये जो हमारी सेमी सिल्वर प्लेट है वो किससे मूव कर रही है, v वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, तो इस पाइथागोरस प्रमेय से हम यहाँ पे इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, लंब निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा आपका, √c² माइनस v² आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आ गई हमारी, ये आ गई हमारी वेलोसिटी की, इतनी वेलोसिटी से मूव करेगी, इतनी वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो √c² माइनस v², ये आ गई हमारी वेलोसिटी। ठीक है, अब चलिए फिर जैसे हमने t1 को सॉल्व किया था उसी तरह से t2 को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए 2l, अब इसमें से भी c² कॉमन कर लीजिए, c² कॉमन करेंगे तो सिर्फ बाहर क्या आएगा, c आएगा, क्योंकि ये अंडर रूट में है। ठीक है, c आ गया और क्या बचा अंदर, 1 माइनस v² अपॉन c² बचा। ठीक है, अब ये 1 माइनस v² अपॉन c² √1 माइनस v² अपॉन c² बचा, इसे ऊपर ले गए तो -1/2 आ गया। ठीक है, 1/2 था नीचे पावर, तो ऊपर क्या हो गया, -1/2। 2l अपॉन c ऐसे ही रहने दिया। अब हमने फिर से ऊपर वाला ही फॉर्मूला खोल लेना है, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन का क्या होता है, 1 प्लस nx²। ठीक है, तो ये फॉर्मूला खोल लिया हमने। ठीक है, हम आगे के जो डिजिट्स हैं उन्हें इग्नोर कर सकते हैं, क्यों, मैंने आपको पहले बताया, जो वेलोसिटी v होती है वो काफ़ी छोटी होती है अगर हम c के रिस्पेक्ट में देखें तो। ठीक है, तो इसे हमने क्या करा, इग्नोर कर दिया। आगे की जो जैसे जैसे स्क्वायर करते जाएंगे वैसे वैसे और बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा, आपने जैसे देखा होगा, जैसे लिखा हो 1/2, अब 1/2 का स्क्वायर करें, 1/2 का स्क्वायर करें क्या गया, 1/4। तो बताइए 1/2 छोटा था, ये 1/4 और छोटा हो गया। अगर 1/4 का फिर से स्क्वायर कर देंगे तो 1/16, तो ये 1/16 पार्ट हो गया, तो और छोटा हो गया। ठीक है, तो स्क्वायर करते जाते तो लगातार क्या होती है, डिजिट्स छोटी होती जाती हैं। उसी तरह से हम इसे इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, इतना आ गया, ये हमारा टाइम t2 आ गया, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। ठीक है, चलिए सो द टाइम डिफरेंस बिटवीन देम, टाइम डिफरेंस अब निकालेंगे जैसे हमने पहले निकाला हुआ था टाइम डिफरेंस। ठीक है, टाइम डिफरेंस t1 माइनस t2 हमने जब निकाला तो 2l अपॉन c 1 प्लस v² अपॉन c² आया था t1, और ये हमारा t2 आया। ठीक है, जब हमने इन्हें आपस में माइनस किया, डिफरेंस निकाला, तो 2l अपॉन c कॉमन हो गया। अब ये ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस v² अपॉन c², ऐसे ही माइनस लगाया तो ये माइनस का हो जाएगा 1, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो 1 से 1 कैंसिल, v² अपॉन c² माइनस v² अपॉन 2c²। ठीक है, 2l अपॉन c ऐसे ही रहने दिया, v² अपॉन c² माइनस v² अपॉन 2c²। ठीक है, 2l अपॉन c एलसीएम ले लिया हमने, 2c² आ गया, v² माइनस, सॉल्व कर लें आप इसे, 2l अपॉन c आ गया हमारा। ठीक है, 2l अपॉन c आ गया, और ये क्या आ गया, 2v² में से v² गया, सिर्फ v² बचा, अपॉन 2c² ऐसे ही उतार दिया। ठीक है, डेल्टा t इक्वल टू आ गया l v², 2 से 2 कैंसिल, l v² अपॉन c³। ठीक है, तो ये l v² अपॉन c³ हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब ये हमारा टाइम डिफरेंस निकल आया जब हमारी v वेलोसिटी से मिरर्ड m1 m2 और सेमी सिल्वर प्लेट क्या थे, मूव कर रहे थे। ठीक है, सो द इफेक्टिव पाथ डिफरेंस बिटवीन इंटरफेयरिंग लाइट रेज विल बी, हमने क्या किया था, पहले भी हमने टाइम निकाला हुआ था 2l अपॉन c, फिर टाइम का डिफरेंस निकाला था। ठीक है, तो वो हमने टाइम निकाला और फिर टाइम का डिफरेंस निकाल लिया। अब फिर उसके बाद क्या निकाला था, पार्ट डिफरेंस निकाला था। ठीक है, पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला हमने बताया था c इंटू डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी की वैल्यू आप पुट कर दें, यहाँ पे पुट कर दिया LV² अपॉन c³, एक c से एक c कट जाएगा तो LV² अपॉन c² बचेगा, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगा। ये हमारा क्या निकल आएगा, पाथ डिफरेंस। ठीक है, जो हमारा ये पाथ डिफरेंस निकल आया, ड्यू टू दिस इंक्रीज इन इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस, पहले पार्ट डिफरेंस क्या था, 0 था। ठीक है, जब मैंने आपको पहले बताया तो उसमें पार्ट डिफरेंस कितना था, 0 था। अब पार्ट डिफरेंस कितना है हमारा, LV² अपॉन c², तो इंक्रीज कर गया हमारा पार्ट डिफरेंस। तो पार्ट डिफरेंस में इंक्रीजमेंट होने की वजह से एंड फ्रिंजेस आर शिफ्टेड इनसाइड, इनसाइड क्या होती हैं, एंड फ्रिंजेस शिफ्ट हो जाती हैं। तो ये हमारा एक फॉर्मूला ये हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला हो जाता है जब हमारी फ्रिंजें क्या हो जाती हैं, शिफ्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो डेल्टा x की वैल्यू जो आपने ऊपर निकाली LV² अपॉन c² से रख लें, ये रख ली, इज इक्वल टू n लैम्डा। अब इससे n नंबर ऑफ फ्रिंज निकाल लें, n इज इक्वल टू हो जाएगा 2lv² अपॉन c² अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो ये हमारा नंबर ऑफ फ्रिंजेस आ गया। ठीक है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस जब हमारा आ गया तो देखिए, तो ये निकल आई, नंबर ऑफ फ्रिंजेस निकल आई। दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ फ्रिंजेस, ये हमारे नंबर ऑफ
के लिए एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया नंबर ऑफ फ्रिंजेस कैसे निकाल सकते हैं। फ्रिंजेस शिफ्ट इन माइकलसन-मोरले एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग रिलेटिविस्टिक मोशन ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट के रिलेटिविस्टिक मोशन। अब लाइट के रिलेटिविस्टिक मोशन क्यों कहा गया? क्योंकि हमारा जो सेमी सिल्वर्ड प्लेट थी या मिरर M1 M2 था वो मूव कर रहा था v वेलोसिटी से। ठीक है, जबकि उसी के रिस्पेक्ट में, उसी के रिलेटिव हमारी जो लाइट रेस थी उनकी वेलोसिटी c थी। तो जब दो अलग अलग वेलोसिटी हो गई तो ये कैसे हो गया? रिलेटिव मोशन हो गया। ठीक है, इफ वी टेक L 11 मीटर, तो अब क्या किया माइकलसन और मोरले ने? क्या किया? अब निकाला नंबर ऑफ फ्रिंजों के नंबर, एग्जैक्टली नंबर निकाले कि आखिर कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हो गई। ये तो फॉर्मूला निकाला हमने नंबर ऑफ फ्रिंजेस का, लेकिन अब उन्होंने सोचा कि देखिए आखिर कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हुई। तो उन्होंने L की जो मैक्सिमम लेंथ होती है 11 मीटर वो ले लिया, वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर ले लिया 3 × 10⁴। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी इन्होंने ले ली 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। इफ वी टेक लैम्डा 5500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, देन तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस के फॉर्मूले से उन्होंने क्या किया? सॉल्व किया और नंबर ऑफ फ्रिंजेस निकाली। ठीक है, तो ये लैम्डा की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे आप विजिबल रेडिएशन के अंदर लें। ठीक है, 7800 एंगस्ट्रॉम के अंदर ले लें, चाहे आप ले लें 7000, ठीक है, 6500, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने फर्स्टली ये मान के किया, तो उन्होंने फिर ये फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट की। ठीक है, तो 2L/v² लैम्डा है, 2 ऐसे रहने दिया, इंटू L की वैल्यू 11 मीटर, इंटू V की वैल्यू 3 × 10⁴ का स्क्वायर, C की वैल्यू 3 × 10⁸ का स्क्वायर, इंटू, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5500 लिया हुआ है एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज कर लेंगे 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करके। देन हमारा इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.4। ठीक है, 0.4 आएगा। तो ये क्या शो कर रहा है कि इतनी फ्रिंजेस शिफ्ट हुई, 0.4 फ्रिंजेस शिफ्ट हुई। ठीक है, 0.4 फ्रिंजेस जब शिफ्ट हुई, this indicates that when the experiment moves with the velocity 30 km/s, इतनी ज़्यादा वेलोसिटी से जब कोई हमारा क्या करती है, एक्सपेरिमेंट मूव करता है, जब हमारा एक्सपेरिमेंट 30 km/s की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो तब क्या है? 0.4 फ्रिंजेस आर शिफ्टेड विच इज मीनिंगलेस रिजल्ट। क्या होता है? इतनी ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करने के बाद भी, हमारे एक्सपेरिमेंट की इतनी ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करने के बाद सिर्फ 0.4 फ्रिंजेस ही शिफ्ट हुई हैं। तो ये क्या शो करता है कि जो हमारा रिजल्ट है वो मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं। कि मतलब जब इतनी ज़्यादा वेलोसिटी पर सिर्फ इतनी सी फ्रिंजेस शिफ्ट हुई तो इसका कोई भी मीनिंग नहीं। ठीक है, माइकलसन एंड मोरले रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट many times by taking different length and different velocities। उन्होंने काफ़ी अलग अलग वेलोसिटी ली, अलग अलग लेंथ ली और बहुत बार ये एक्सपेरिमेंट किया, बट नो फ्रिंजेस शिफ्ट इज ऑब्जर्व। लेकिन कोई भी फ्रिंज क्या हुई? शिफ्ट नहीं हुई। मतलब इसी तरह से 0.4, 0.3, 0.5 फ्रिंजेस शिफ्ट हो रही थी, तो जो हमारी मीनिंगलेस हैं, जिनका कोई मीनिंग नहीं है। दिस इज सेड टू बी निगेटिव रिजल्ट, नल रिजल्ट। तो उन्होंने क्या बोला? इसे निगेटिव या नल रिजल्ट बोला। ठीक है, Later on, the Einstein explained that the concept of relativity। काफ़ी समय बाद आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया the concept of relativity। रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट को आइंस्टीन ने जब एक्सप्लेन किया तो कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। और उन्होंने बताया कि जो हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट है उस पर रिलेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो फॉलो नहीं करता है। ठीक है, जो हमारी लाइट ऑफ वेलोसिटी है, सॉरी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वो रिलेटिविटी के नियम को, रूल को फॉलो नहीं करती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन T1 T2 की वैल्यू 12/c होती है। मतलब हमारा जो मिरर M1 M2 और जो सेमी सिल्वर प्लेट हम मूव करा रहे थे v वेलोसिटी से, मतलब तो जो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी हो जा रही थी, तो वो संभव नहीं है। ठीक है, तो जो पहले जो हमने टाइम निकाला था T1 और T2 और पार्ट डिफरेंस 0 निकाला था, वही हमारा क्या है? एग्जैक्टली सही टाइम है। ठीक है, ऑलवेज सच दैट L रिमेन्स कांस्टेंट, और हमेशा L जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ये आइंस्टीन ने बताया। ठीक है, तो इससे ये प्रूव हो गया कि जो हमारा लाइट रेज हैं वो रिलेटिव नहीं है, उनके लिए किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं है, मीडियम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उन्हें प्रोपेगेट करने के लिए। तो ये था हमारे माइकलसन और मोरले का एक्सपेरिमेंट, बट इनका एक्सपेरिमेंट क्या हो गया? फेल हो गया। तो फिर आइंस्टीन ने बताया कि जो हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो रिलेटिविटी का फॉलो नहीं करती है, रिलेटिविटी को कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करती है, और
एल का मान हमेशा कांस्टेंट बना रहता है और T1 T2 की वैल्यू इतनी होती है। ठीक है, तो ये था हमारा माइकलसन मोडेल एक्सपेरिमेंट। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। थोड़ा लंबा टॉपिक है बट आप इसे अच्छे से पढ़ें, बहुत ईजी भी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।